Good morning, friends. Today we start arithmetic, and first chapter of the arithmetic is number system. Number system is a chapter is very important because the question from this chapter comes in various exams like RRB Group D, RRB NTPC, UPSI, UP Constable, Delhi SI, Delhi Constable, a lot of exams. So this chapter is very important, and today we start. Okay, if you read continuously, just you believe me, you solve all the question comes from these chapters. Okay, so start now. नमस्कार साथियों, आज हम लोग अंक गणित शुरू कर रहे हैं। अंक गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है, जैसे आपका यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल। आप इतना मान लीजिए कि यूपी से रिलेटेड जितने भी वेरियस एग्जाम्स होते हैं सब में आता है, यहाँ तक कि दिल्ली एसआई, एमपी एसआई, सभी स्टेट में। तो यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको शुरू कर रहे हैं आज। इतना यकीन मानिए, अगर आप कंटिन्यूसली इसको पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो इस चैप्टर से कि आपके एग्जाम में छूट जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। देखिए, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अर्थमेटिक का पहला चैप्टर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्या, नंबर सिस्टम। इसमें पहले जान लीजिए कि डिजिट क्या होता है। डिजिट कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, कहने का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो डिजिट हो गया। अब बताइए नंबर कौन से होंगे। जैसे हमने लिख दिया 1, 2, 3, ये क्या है? 123 एक पर्टिकुलर नंबर है। 12 लिख दिया, पर्टिकुलर नंबर है। 18 लिख दिया, पर्टिकुलर नंबर है ये। ठीक है, और ये सब डिजिट है। 14 लिख दिया, ऐसे ही 125 लिख दिया, 125, 278, 278 लिख दिया। तो ये सब नंबर है। ठीक है, अब देखिए, ये तो डिजिट के बारे में बात हो गई। रिपीटिंग एंड रेकरिंग नंबर क्या होता है? रिपीटिंग एंड रेकरिंग नंबर क्या होता है? अशांत और आवृत्ति दशमलव संख्या। ठीक है, यहां पर डेसिमल छूट गया। ठीक, रिपीटिंग का क्या मतलब है कि रिपीट करे, और अशांत का क्या मतलब है कि क्या, कि कभी शांत ही ना हो। कहने का मतलब कभी खत्म ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ये देखें कि 1/3 है, 1/3 को आप क्या लिखेंगे? 0.333। ये कभी खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा। तो ऐसे ही नंबर को रिपीटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। हिंदी में अशांत और आवृत्ति दशमलव संख्या बोलते हैं। इसी में आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्या। अब देखिए,
नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि शांत दशमलव संख्या, मतलब वो शांत हो जाएगा, कहने का मतलब समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम ये लिख दें कि 1/2, 1/2 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.5, यही तो आएगा। इसके आगे कुछ आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा। आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छानुसार जीरो जितना मर्जी उतना बढ़ा दीजिए, ठीक है। यानी ये क्या आ जाएगा, 0.5, ठीक है। या तो जीरो आप जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर को शांत दशमलव संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टर्म आ गया कि जैसे अगर लिख दिया जाए कि 0.5 और इधर लिख दिया 0.50, इन दोनों के बीच में अगर आपको 3 साइन दे दिया हो, आप लगाइए बराबर का चिन्ह या बड़े का चिन्ह या छोटे का चिन्ह, तो आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे, सोचिए। बहुत बेसिक है ये। कैसे, देखिए हमने क्या बताया कि दशमलव के बाद संख्या आई है, इसके बाद आप जितना मर्जी उतना जीरो बढ़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यानी यहां पर साइन कौन सा लगेगा, बराबर का। ये आपको जानने के लिए बता दिया हूं। ऐसे क्वेश्चन जानते हैं किसमें पूछता है, टेट, सीटेट वगैरह में इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही बना दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम बहुत ब्रॉड है और ये सभी एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसके बाद आता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, कहने का मतलब क्या, ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें कि पाई का मान क्या होता है, 22/7, आप भी जानते हैं। इसका अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, 3.14, जनरली यही लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये आएगा क्या, मैं लिखता हूं आगे, देखिए देखिए यही आएगा। इसके आगे फिर यहां से रिपीट हो जाएगा, जैसे 142857 तक आया, फिर यही रिपीट करेंगे यहाँ पर 142857, यही आता जाएगा ऐसे ही। ऐसे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं होगा। और स्पेशली मतलब 2-4 के ग्रुप में ये रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पर ग्रुप कितने का है, 3-3-6 का है, ठीक है। ऐसे ही नंबर आते हैं जिसको बोल देंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसका हिंदी क्या होता है, अशांत, ठीक है। अशांत मतलब ये शांत नहीं बैठेगा, ठीक है। शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसमें समझने वाली बात आती है क्या, कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। आप जानते होंगे सभी लोग, क्या हमने लिखा है, जातीय मान, फेस वैल्यू बोलते हैं इसको, क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ कोई लिखा नंबर 2 3 5 7, अगर हम आपसे यहाँ ये पूछे क्वेश्चन कि 3 का जातीय मान बताइए, आप क्या बताएंगे। देखिए जातीय मान का कि जातीय मान मतलब देखिए तुरंत जातीय मान वही होता है, जातीय मान परिवर्तन नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब 3 का जातीय मान 3 हो गया। और अगर आपसे पूछे कि 5 का बताइए, ये 7 का बता दीजिए, तो 7 का तो 7 ही होगा, 1 का 1 का ही होगा। जातीय मान से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, अभी हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे, ठीक है। देखिए ये तो हो गया जातीय मान। अब क्या आता है, स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू इसको बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। जैसे सेम वही क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इकाई, ये क्या होता है, दहाई, ये क्या होता है, सैकड़ा, ये क्या होता है, हजार, और ये होता है 10,000। ये तो सबको पता है, लेकिन देखिए अगर हम आपसे ये कहें आप इसमें 3 का स्थानीय मान बताइए, मतलब 3 का स्थानीय मान, आप क्या बताएंगे। देखिए 3 है तो 3 को लिखिए और उसके स्थान से मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 किस स्थान पर है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर, इसका मतलब इसमें 100 से गुणा करिए, कितना आएगा, 300। तो यही जो 300 है इसमें 3 का स्थानीय मान हो गया। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कि आप 2 का बता दीजिए जरा, तो आप क्या करेंगे, 2 किस स्थान पर है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है, यानी इसमें 1000 से आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2000। तो इस प्रश्न में 2 का स्थानीय मान 2000 है। इतनी बात समझ में आई। देखिए हम कितना जीरो से लेकर चल रहे हैं, हमने शुरू में ही आपसे कह दिया है कि अर्थमेटिक का ये चैप्टर है जो कि सभी एग्जाम में आएगा, और अगर आप कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो ये भी यकीन मानिए कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो आपने आप तो जान गए, अब तो बता सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर हम यहां लिख दें 52890, यहां प्रश्न 2 तरह के आएंगे। क्वेश्चन क्या होगा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा और 2 का जातीय मान। अब देखिए 2 का स्थानीय मान की बात हो रही है, तो 2 इंटू उसके स्थान से गुणा करिए। स्थान कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है, यानी 1000 से इसमें गुणा हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 2000। और अगला क्वेश्चन किसका, जातीय मान, ये किस जात का है, 2 ही तो है, तो जातीय मान उसका 2 हो गया। इतनी बात समझ में आई। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी देख लीजिए, इसी में बता देते हैं। जैसे अगर ये पूछे कि 2 के, क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, जातीय मान तथा स्थानीय मान का योग बताइए। अब बताइए 2 का जातीय मान आपको क्या मिला है, 2 मिला है, और स्थानीय मान 2000, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2002, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। मैं एक बार चेक कर लूं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। अब देखिए जातीय मान और स्थानीय मान आपको बता दिए, इस पे क्वेश्चन है, आइए उसको भी देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए यूपीएसआई 2017 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है कि संख्या क्या लिखा है, 1 3 2 4 6 8 में 3 के अंकित मान, ठीक है, और स्थानीय मान का योग। अब देखिए 3 का स्थानीय मान
क्या होगा, और इसी का अंकित मान को ही जाति मान कहते हैं। ठीक है, स्थानीय मान हमने क्या बताया है, 3 इंटू उसके स्थान से गुणा करिए। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इसमें 10,000 से आप गुणा करिए, क्या आएगा, 30,000 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब देखिए, और 3 का अंकित मान तो 3 ही होगा, इन्हीं दोनों को जोड़ना है, यानी 30,000 प्लस 3 क्या आएगा, 30,003। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान से क्वेश्चन यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, ये किसी शिफ्ट में आया होगा, एग्जैक्ट नहीं हमने ये हो पाया है कि किस में आया है। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, 2018 में आया है। लिखा है कि 1452058 लिखा है कि 5 के स्थानीय मान क्या होगा। देखिए, 2 5 है, इसका भी स्थानीय मान पूछा है। हम मान ले रहे हैं, इस 5 का हम लिख रहे हैं, इसको 1 मान लिया हमने, जिसको हमने डिस्कलर कर दिया, और इसको मान लीजिए हमने इस कलर से कर दिया। अलग अलग दिख रहा है आपको। देखिए, अब इसका पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 5 है, उसके स्थान से हमें गुणा करना है, क्या है, दहाई के स्थान पर है, 10 से गुणा करना है, यानी 50 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, इस 5 का हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, 5 तो है, और उसके स्थान से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, ये 50,000। अब करना क्या है कि इनके मानों का अंतर पूछा है, तो आप क्या करेंगे, 50,000 माइनस 50 करेंगे, तो क्या मिलेगा, 49950। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए, मैं यहाँ लिख के आपको समझा रहा हूं, आप वहां सीधे बस इतना ही एग्जाम में तो लिखेंगे, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 3 का स्थानीय मान पूछा है, देखिए कैसे करेंगे आप। फोर थ्री, ठीक है, इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा है आपसे, 3 का है तो 3 लिखिए, दशमलव के बाद कितने स्थान पर है गिनिए, 1 2 3 4, तो उतने से 4 जीरो, 1 के आगे 4 जीरो लगाइए और इसमें भाग दीजिए, यही इसका उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात समझ में आ रही। देखिए, जैसे हम लिख दें 15.689, या मान लीजिए इसको 215 लिख दिए। अब हम करते क्या थे, ये तो दशमलव का लाइन है मान लीजिए, इधर अगर आप जाएंगे तो क्या करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, और लेकिन अगर राइट साइड आप जाएंगे दशमलव के बाद, तो इसको बोलते हैं क्या, दसवां, ये 100वां बोलते हैं, इसको हजारवां बोलते हैं। कहने का मतलब समझिए कि क्या, जैसे हम पूछते हैं, अगर कहें आपसे कि 8 का स्थानीय मान बताइए, तो आपको क्या करना, दशमलव के बाद जा रहे हैं तो भाग देना है। 8 कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, यानी 1 के आगे 2 जीरो से भाग देना है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि 2 का स्थानीय मान बताइए, किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, यानी इसमें 100 से गुणा करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ये 200, ठीक है। पहले इसमें देखिए कि 5 का जातीय मान और स्थानीय मान में क्या अंतर निकालना है हमें, ठीक है। अब इस संख्या को पहले लिखिए आप, क्या है संख्या, 2 3 5 6 9 8 7, ठीक है। अब इसमें 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर हमें निकालना है, तो पहले स्थानीय मान आप निकालिए,
क्या करते थे हम, 5 उसके स्थान से गुणा करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इसमें 10,000 से गुणा करेंगे आप, क्या मिलेगा आपको, 50,000। और इसका अंकित मान, अंकित मान हमने क्या बताया, जो दिख रहा है, तो क्या है, 5 ही तो है। हमें करना क्या था, इसको घटाना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो घटाइए, 5 9 9 9 4 4,995, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें देखिए लिखा है 145.390 में 4 का अंकित मान पूछा है। अब देखिए अंकित मान हमने क्या कहा कि जो दिख रहा है, जैसे आप फेस को देख करके उसके नाम से उसको बुलाते हैं कि फलाने तुम आओ, यक्स तुम आओ, वाई तुम आओ, जेड तुम आओ, ए बी सी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेम। ऐसे ही हमने इसको देखा कि क्या है, 4 ही तो है, तो अंकित मान क्या हो गया, 4। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। देखिए आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो को, और नोट्स अच्छे से बनाइए ताकि एक बार आप बना लें तो दोबारा बनाने की जरूरत ना होगी। ठीक है, दोबारा अगर आपको फिर से बनाना होगा, अब देखिए एक पढ़े हैं आप, उसको अच्छे से नोट्स बना लिए हैं ताकि फिर आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी और अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये चैप्टर तो हर एग्जाम में आता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।